आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। हमने आज पत्रकार परिषद कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसके लिए बुलाई गई कि कल मुफ्ती साहब का 4 साला जो कार्यकाल गया, उन्होंने कल जो मीडिया को बयान दिया 365 करोड़ रुपया, 366 करोड़ रुपया जो भी दिया है कि मैंने 365 और 66 करोड़ रुपये का काम किया। और उसके अंदर खास एक बात यह थी कि उन्होंने फिर कल दोहराया कि एजाज बेग को सदारत मैंने दिलाई और 3 करोड़ रुपये का फंड भी मैंने दिलाया। मैंने इसके पहले भी बोल चुका था और फिर आखिरी टाइम बोल रहा हूँ, इसके बाद ये सवाल का मैं जवाब दूंगा भी। ठीक है, वो एक पार्टी का जिम्मेदार है और वो AIMIM जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की दलाली करते आई आज तक। देख लो, तो ये कांग्रेस के कब से दलाल बन गए, मैं इनसे ये आपके लोगों से पूछना चाहता हूँ। उन्होंने जो फंड के बारे में बात बोली, मेरे पास उनकी अगले साल की रिकॉर्डिंग जो उन्होंने इब्तिदा किए थे यहाँ पर सुलेमानी चौक के ऊपर रोड का, आवाज मीडिया के अंदर मैंने अभी उसके अंदर पूरा सुना, तो उन्होंने कहा था कि वो जो पैसा एजाज बेग को मिलने वाला था वो लेफ्ट हो गया। जो सरकार बदली हुई तो पैसा भी बदली हो गया, पैसा भी चेंज हो गया, यानी वो जो था मामला वो नहीं हो पा रहा। इसके लिए हमने ये रोड पूरा डाला। अगर ये बात उनको मालूम थी कि 3 करोड़ रुपए का एजाज बेग का फंड उन्होंने दिलाए, तो मुशर्रफ चौक से लेके सुलेमानी तक के जो लोग रहते हैं उनको लोग को क्यों धोखा दिया इन्होंने। वहां से रोड का टेंडर था सुलेमानी अपने मुशर्रफ चौक से बड़े की मार्केट से लेके तो सपना साइजिंग तक के, जहां तक के वो रोड आता था, 3 करोड़ रुपए का फंड वहां तक के था। इन्होंने आवाम को धोखा दिया। और मैं ये उनको बोलना चाहता कि मुफ्ती साहब इतना झूठ मत बोलो, ये शहर की आवाम अच्छी तरीके से जानती। अमृत योजना के अंदर जो पैसा आया है, इनको तो मालूम भी नहीं कि अमृत योजना किसको बोलते, न तो इनको बताकर उसका फुल फॉर्म क्या है, इनको उन्होंने बता के बताना। ये जो है इनका लेटर होगा, इसके अंदर जो 164 करोड़ रुपए, 146 करोड़ रुपए जो आया, जिसका भी फंड आता है उसका लेटर के ऊपर इंडॉक्स होता है मंत्री साहब का। ये बात आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अगर कारपोरेशन से वो जाता है तो कमिश्नर की टिप्पणी रहती है उसके ऊपर, आप उसके ऊपर देख लो। मेरी मालूमात के हिसाब से मैंने आज जाके बैठ के देख के आया, वो कारपोरेशन से वो प्रस्ताव गए थे। इनकी कोई कमाल उमाल नहीं 146 करोड़ रुपए के अंदर कि जो पैसा कारपोरेशन के अंदर आया और उसका टेंडर अभी निकलने वाला है। ये झूठ इस तरीके का बताते और झूठ बोल के अपने आप को देखते ऐसा कि मेरे अर्गे मुर्गे जो है, जो उनके पगारू चमचे लोग हंस रहे कि नहीं है करके। अरे इतना बेवकूफ मत समझो शहर के अवाम को। मैं टिप्पणी पे देख कर आया, कमिश्नर, इसके पहले जो कमिश्नर था कासार के टाइम से वो प्रस्ताव गया था और वो प्रस्ताव के पैसा अभी आया, इनका तो कोई लेटर भी नहीं है। ये तो कल को बोल देंगे मैं अभी जो निधि मेरी आने वाली है, कल को ये भी बोल देंगे मेरी है। तो ये सब ऐसे झूठ का पलिंदा जो धंधे कर रहे, इन्होंने बंद करना चाहिए। हाईवे पे इनका क्या है, सुभाष भामरे ने वो निधि लाया, आप एक आध अखबार वाला गलती से लिख दिया, अरे बाप रे, बिला वजह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने के तो नाच रहे कि मैंने हाईवे के लिए फंड लाया। अरे तुम एक अगर तुम लाते तो तुम वहां का रोड कम से कम नीचे का रोड बना देते थे। सर्विस रोड अगर तुम बना देते थे चंदनपुरी नाके से लेकर तो दरेगांव तक के, तो तुम्हारा शुक्रिया शहर अदा करता था। तो इन्होंने कल जितनी बात कही, एकदम छुट्टे आदमी है, झूठ बोल रहे हैं लोगों को। मुझे सदारत दिलाने का सवाल ही नहीं आया। मुझे तो हो क्या पर आया था, मुझे कुणाल पाटिल साहब ने खुद लेके गए थे नाना के पास। मैंने उनको कहा था कि अभी मैं शहर के लोगों से पूछूंगा। जाके मैं आया शहर के अंदर, लोगों से पूछा कि यार कुछ लोग हाँ, कुछ लोगों ने नाम है, बोले यार हमारा मनसा बना के भाई ले लेना चाहिए, पार्टी की सदारत एक बड़ी पार्टी है। हमारा सिलसिला नाना पड़ोने से तो यह हुआ। अगर ये किसी को बोलते होंगे, क्या करते होंगे, इनको ही मालूम। उन्होंने उस वक्त एक जगह भी बोला भी था कि यार मेरे साथ में, मैं उनके साथ में इसके लिए सिर्फ गया था कि मेरे पास नहीं था। नाना पटोले साहब जिस दिन अरे अपने ये आए थे, फुवाड़ा साहब थोरात हेलीकॉप्टर लेके ईद के दिन आए थे, आप सबको मालूम है। आने के बाद मैं गाड़ी के अंदर बैठ के उनके साथ आ रहा था, उनको बोला कि साहब ये मालेगांव शहर के ऊपर एक एहसान कर दो, एक रोड इतना बना दो। उन्होंने मेरे से गाड़ी में पूछा कितना पैसा लगेगा, मतलब 3 करोड़ रुपया। अभी क्या लिख कर इन्होंने फट से बोल दिया कि सदारत और या लेटर दो। मेरे साथ घर पे आए थे जब भी मैंने बोल दिया था 3 करोड़ रुपए का फंड लगेगा।
उन्होंने बना के रखे थे। और मैं जब पहुंचा सदारत लेने के लिए तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट पूछा कि मैंने 3 करोड़ रुपए का फंड कमिश्नर नासिक जिला कलेक्टर की तरफ से हैंडओवर कर दिया। बोला तुझे काफी मिलेगा। उनका पीए अमोल कंसे करके उनके पीए को बोले कि एजाज बेग को काफी दे दो। मुझे व्हाट्सएप पे काफी डाली गई उस दिन की। वो जबकि सदारत मिलने के 15 दिन पहले ट्रांसफर हो गया था फंड। ये मुझे कहाँ से फंड दिलाएंगे? और मुझे सदारत दिलाने का इनका सवाल ही नहीं आता। ये चम्मच जो है बीजेपी के है, कांग्रेस के दलाल नहीं है ये कि कांग्रेस की दलाली कर रही है। मेरी पार्टी के लोगों ने मुझे ओहदा दिया, मैं मेरे पार्टी के लोगों को शुक्रिया अदा करता। नाना पटोले साहब से बात हुई, उसके बाद मैं बाला साहब थोड़ा साहब से जाके मिला, उनसे ही वो आरिफ नसीम खान साहब ने मुझे बुलाया, मेरे नेता लोगों ने मुझे बुला के ओहदा दिया। ये कौन मुझे झूठ बात करने करते बार 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 बार। अरे पार्टी है, तुमको एक बात अच्छी से बोलता हूँ, कांग्रेस एक समुंदर है। एजाज बेग रहेगा नहीं रहेगा इसके बाद भी बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा समुंदर है कांग्रेस पार्टी। मुझे सदमे का सवाल ही नहीं आया। मैं अध्यक्ष आज पार्टी का। पार्टी के लोगों ने मुझे क्या बोले वो मुझे जो जवाब देने का था मैंने दे दिया था। और उसने उन लोगों ने जो है वो डायरेक्ट क्लियर नाना पटोले साहब ने बोल दिए थे कि मेरे को हर बीमारी का इलाज मेरे पास है, वो गोली मैं मेरे अध्यक्ष से पूछ के दूंगा जब मुझे देने वाली बात रहेगी। तो मुझे सदमे का सवाल नहीं आया ना। अभी 5 तारीख को मेरे नेता लोग आ रहे, आप भी उनसे सवाल जवाब कर लेना। सही बात है, मैं हम लोग पार्टी के नगर सेवक थे उस वक्त। तो हम राष्ट्रवादी से चुन के आए थे, हमारी मजबूरी थी। हम एक पार्टी से चुन के आए थे और उनके साथ पे थे। अब वो तो हमेशा पार्टी बदलते रहेंगे तो क्या सारा गाँव उनके साथ पार्टी बदलेगा क्या? हम हम लोग राष्ट्रवादी से चुन के आए थे, बात आपको मालूम है। हम नगर सेवक थे उनके साथ में, तो इसके लिए हमारी तो मजबूरी थी ना। और जब धीरे 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 पूरे हिंदुस्तान को मालूम पड़ गया कि ये बीजेपी के दलाल है। अरे मैं एकदम साफ लफ्जों में आपको बोल रहा हूँ कि ये जो बात बोल रही है एकदम छुट्टी बात बोल रही, समझे क्या? जो प्रस्ताव है आप कल कारपोरेशन के अंदर जाना, सिटी इंजीनियर से पूछ लेना। वो वाटर सप्लाई के अंदर 146 करोड़ रुपया जो आया हुआ है, वो जो पैसा है वो पीछे जो कासार साहब थे आयुक्त, तो उनकी नोटिंग से पैसा आया है। म्हणजे उन्होंने प्रस्ताव भेजे थे जिसका लेटर लगता कि नहीं। पहले तुम क्या मुंह से बोल देते क्या लेटर बन जाता, ऐसा है क्या? जो तुम प्रस्ताव देंगे वो प्रस्ताव का लेटर तुमको पहले लेटर के ऊपर तुम्हारा जाएगा, वो लेटर के ऊपर आगे काम काज बनता। तो उनका लेटर ही नहीं है उसके अंदर, तुम जाके देख लो उसके अंदर। झूठ बोल रहे हो 146 करोड़ रुपए के बारे में। और वो हाईवे की तो बात भी करना नहीं इन्होंने, समझे क्या? ये हाईवे के अंदर कुछ नहीं है। ये जो ला रहे ना 2, 5, 10 करोड़ रुपया गाँव के अंदर ही, वो क्या इसको कोई मानी बोलते? 2200 करोड़ रुपया बाजू के एमएलए सुहास अन्ना कांते ने लाया। क्योंकि ये जो लोग है ना ये काम को पसंद करते, ये काम को तरजीह देते। हमारे शहर के एमएलए साहब है ना, वहाँ पे पैसे को तरजीह देते। आज एक वक्त नहीं है, जिस दिन वक्त आएगा उस दिन खुलकर बोलूंगा कहाँ पर कहा कितना पैसा इन्होंने लिया है। सिर्फ ये पैसे की भाषा वहाँ इस्तेमाल करते। फारूक शाही नहीं क्या काय का आमदार है वो? बीजेपी का आमदार है क्या? सेना का आमदार है? काय का आमदार है फारूक शाह? ला रहा ना काम करता, असल में इनको काम करने का तरीका आता नहीं, समझे क्या? यहाँ से जाते सोते रात भर फोन पे बातें करते, सुबह कहाँ से उठेंगे तो मंत्रालय जाएंगे। काम करने की रहना। मैं भी तुम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता देने चाहता कि जो भी अभी मैं जो निधि लाने वाला है उसके ऊपर 8 करोड़ रुपए का लेटर मंगेश दादा चौहान जो बीजेपी के एमएलए है, मेरे पास उसका लेटर है। मैंने उनका लेटर के ऊपर प्रस्ताव दिया था, वो 8 करोड़ रुपए उनके लेटर पे आने वाला है। 6 करोड़ रुपया दादा भूसे साहब के लेटर के ऊपर आने वाला है। और 10 करोड़ रुपया मैंने 12 करोड़ रुपया मेरा खुद का लेटर म्हणजे एजाज बेग अजीज बेग स्थायी समिति माजी सभापति के नाम पे 12 करोड़ रुपया मैंने किरडा के लिए ये किया था। उसकी नोटिंग अपने इन्होंने मारा था उस वक्त गिरीश महाजन साहब ने। ठीक है, वो 9 करोड़ 90 लाख रुपया आ रहा है उसका, वो मेरे खुद के लेटर के ऊपर है। कल को इन्होंने बोलना नहीं कि ये भी मेरे बाप है ना? तो ये मेरी जो चीज है, मैं तुमको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा कि ये मेरा लाने इन्होंने फंड आ रहा है उसकी सब नोटिंग मारेगा। ये मेरे पास जो चीज है उसकी नोटिंग है मेरे पास सब चीज की। मैंने किसका मेरे पास वो है ना लेटर है ना, जो
निधि आएंगी कलेक्टर साहब के पास, उसके अंदर मेरा लेटर रहेगा ना। मैं जो बोल रहा हूँ गिरीश, अपने मंगेश दादा का लेटर के ऊपर एक 5 करोड़ रुपए का गट नंबर 4 मालदा शिवार के अंदर एक गार्डन 5 करोड़ रुपए का है, और 3 करोड़ रुपए का रोड रास्ते ऐसे मंगेश दादा चौहान जो 40 गांव के आमदार है उनके लेटर पर लाया। 6 करोड़ रुपया मंत्री साहब से एक लेटर लिया था, उनके इसके अंदर लाया। उसके अंदर लाया ले मैंने अल्पसंख्याक बहुल्य विकास योजना, म्हणजे वो सीएम साहब के पास खाता है, उनसे 6, ऐसे 8 और 6 14, और 10 करोड़ रुपया गार्डन के लिए, ऐसे 24 करोड़ रुपया वो, और 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बना रहा हूँ अल्पसंख्यक निधि के अंदर, ऐसा 27 करोड़ रुपए का ये मेरा प्रस्ताव। ये यानी 3 तो ठीक है, अभी भेजा नहीं मैंने प्रस्ताव, मैंने कब्रिस्तान के लोगों से मंगा है कि भाई कहाँ का तुमको काम करना है। मेरे 24 करोड़ रुपया कोई भी दिन आएगा, ये मेरा अपना रहेगा, जो मेरी मेहनत का सिला है। इसके अंदर किसी ने बोलना नहीं कि ये मेरा बाप है, जो बेटा है बेटा ही बन के रहना किसी ने भी। देखो, एजाज पे खराब हो सकता, मुस्तकिम डिग्निटी खराब हो सकता, मरूम अतीक कमाल खराब हो सकता, सब खराब क्यों इनकी नजर के? इनके पास जितने काम करने वाले हैं ये कोई नहीं, इनके पास बच्चे चापलूस लोग जो इनको ज्यादा वो ला के देते परसेंटेज, यानी जो परसेंटेज बढ़ा के देगा वो परसेंटेज के अंदर उसको काम देंगे, वो जो वो उसके पास करीब रहेगा। इन्होंने कोई काम किए हुए नहीं शहर के अंदर। ये जो निधि विधि इतनी लोकल बात है, मुझे अगर पार्टी ने उम्मीदवारी दी तो 100 करोड़ रुपए की हर साल गारंटी शहर के अंदर काम करने की। उसके बाद इनमें इतना दम है ना, इतना दम कम बताते ना, इन्होंने एक काम करके बताना, मालेगांव के अंदर प्राइवेट बिजली अकाल के बताना इन्होंने। क्यों प्राइवेट कंपनी बिजली खिलाफ और राजी माजी आमदार बोलते नहीं? इनकी क्या साठ गांठ है? कितना कितना पैसा लिया है दोनों ने? सिर्फ एक ही काम करके बता देना, मैं आज इनके कभी इनकी वर्करी करूंगा दोनों की, अगर इन्होंने बिजली कंपनी 1 साल के अंदर अकाल के बता दिए ना। जो शहर के अंदर लोग तकलीफ के अंदर है आज, सबसे ज्यादा मालेगांव के अंदर पावर बिजली कंपनी के अंदर है। आज जिनका 200-500 बिल आता था, मैं बार बार चिल्ला रहा, इनके हफ्ते चालू है, ये कभी बोलते नहीं। लड़ाई हम जैसे छोटे मोटे लोग लड़ रहे, और हमारा मंसूर में रहेगा इलेक्शन के अंदर पार्टी ने टिकट दिए तो ये प्राइवेट कंपनी को हम मालेगांव से भगा के रहेंगे। उनकी मदद से मिलना था बाला साहब थोराट को। आपने पिछले 7 महीना पहले कहा कि आप खुद आमदार निवास में गए, मुफ्ती साहब के साथ आप बाला साहब थोराट से मिले। नहीं, तुम एक बार बात एकदम गलत बात है, और कल भी बोला था, और कभी भी मेरी बात को ध्यान रख लेना। मैं जब वहां पर पहुंचा 3 के बाद पास इश्यू होता है ना, मैं 1:30 बजे के लमसम वहां पहुंचा तो मुफ्ती साहब को बोला, मतलब साहब मंत्रालय जाने वाले के बोले क्यों? बोला थोड़ा साहब से मिलने गए। थोड़ा साहब से इससे मिलना था कि मुझे लेटर मिलने वाला था गांधी भवन में। मैं बोला ये लीडर है हमारे जो यहाँ के विभाग के, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो मैं पहले उनको मिलने के लिए कहता कि साहब मेरे को लेटर लेने के लिए बुला रहे, मैं जा रहा हूँ, आपका इजाजत लेने के लिए आया। तो उस वक्त तो पास नहीं था, इन्होंने इनके पीए को बोले कि यार उनका लोकेशन ले, उन्होंने लोकेशन लिया, और इनके साथ मैं सिर्फ वहां पर उनकी मदद से गया, क्योंकि मेरे पास पास नहीं था, और मुझे 2 बजे लेटर लेने के लिए जाना था, और 3 बजे के बाद पास इश्यू होता। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे सदारत उन्होंने दिला दी है। ये झूठ बोलते हैं, ये एक आदमी झूठ का पलिंदा है। इन्होंने तोबा तिल्ला कर रहे इन्होंने ना, ये असल में क्या समझते हैं कि भाई मैं मुफ्ती है, मैं अगर जो दुआ पढ़ लूंगा झूठ की तो मुझे माफ हो जाएगी। ये माफ नहीं, अल्लाह के पास हिसाब भी देना है ना। नहीं तो इनको बोलना चलो हल्फिया बयान दे दो, तुमने मेरे को सदारत दिलाई क्या, नहीं तो मैं भी हल्फिया बयान देता। और इससे बड़ी बात क्या बोलूं? 4 साल के जो काम थे, उन्होंने 10 लाख रुपये का काम मुझे दिए थे, म्हणजे जो मेरे ऑफिस के बाद जो रोड बनाया मैंने, 10 लाख रुपये का काम मुस्तकिम डिग्निटी को दिए थे, 10 लाख रुपये का काम डॉक्टर खालिद परवेज को, और 10 लाख रुपये तुम्हारा क्या बुनकर सर्कल सर्कल में 20 लाख रुपये डाले थे, ऐसा उन्होंने दिए थे। ये 10-20 लाख की तो बात मत करो। कमिश्नर अभी मैंने 1.25 करोड़ रुपया कमिश्नर साहब से फंड लिया। कितना लिया? 1 करोड़ 25 लाख रुपया। ये 5 साल से जिम खाना बन के पड़ा है। ये सिर्फ सियासी दुश्मनी का शिकार था। 29 लाख रुपए का टेंडर इसका निकला हुआ है। 22 लाख रुपए का बाजू में इमाम संडो अखाड़े का वो निकाला। 38 लाख रुपए का सुशोभीकरण करने का है। मैं शुक्रिया अदा करता आयुक्त साहब का कि उन्होंने इतना बड़ा फंड मुझे दिया। तो ये कोई बात नहीं है, वो आमदार है, 10-20 लाख की कौन सी बात है? एक नगर सेवक होने के बाद मैं आज क्या है, मैं 24 करोड़ रुपए का फंड ला रहा। इनसे ज्यादा अगर नहीं होगा ये साल के अंदर तो बात खत्म। अरे हम पार्टी के अंदर उनके साथ, हम लोग उनके इसके अंदर थे ना।
राष्ट्रवादी के हम कारपोरेटर थे, वो हमारे अध्यक्ष थे, इसके अंदर हम बंधे थे। अगर हमको जब लगता था कि ये पार्टी ऐसी है, नहीं मैं देखो कोई स्टेज पे गया था कि नहीं दिया था, पार्टी का हर वक्त तो हमने पालन किया है। जहाँ भी रहे हम शेख रशीद साहब के साथ रहे, उनका आदेश का पालन किया, वहां भी इनके पास रहे तो इनका भी आदेश का पालन किया। ये कोई बात नहीं है। अगर वो जाने का बोले तो हम नहीं कर इसमें रहते, कारपोरेटर नेता की पार्टी तो नहीं जाते थे। तो अब हमारे अध्यक्ष थे ना, वो हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे, इसके लिए हमको ये कर जाना पड़ा ना हमको। फिर उसमें थे ना, वो पार्टी के अध्यक्ष थे ना। ये तो घोड़ा मैदान बताएंगा, मैं क्या बोलूं तुम्हारे को। आंदोलन वक्त तो आंदोलन। एक बात सुन लो, मुझे किसके पास कितनी है, मेरे पास क्या है, ये घोड़ा मैदान जिस दिन इलेक्शन होगा ये शहर की आवाम बता देने वाली है। अब ये शहर जो है ना, जो चाहता था वो होगा। अब ये शहर के अंदर एक आदमी से उठता था एक डाल पे दूसरी डाल पे बैठना था, लोगों को कोई पर्याय नहीं था, है ना। अब पर्याय एजाज बेग की शक्ल में मिला, कांग्रेस पार्टी की शक्ल में एक पर्याय और मिलेगा, उसके लिए घोड़ा मैदान सामने रहेगा। ये कोई बात नहीं है। मालेगांव शहर की आवाम बेजार हो चुकी है। घर पट्टी शेख आसिफ साहब ने 2004 में जब मेयर थे, आज तक के घर पट्टी उन्होंने 5% जो बढ़ा है, 95% आज तक के बढ़ गई। इनका इक़्तिदार था 5 साल, ये चाहते थे तो ये घर पट्टी ये रोक सकते थे, नल पट्टी ये रोक सकते थे, बाकी इन्होंने नल पट्टी को नहीं रोका। 95% नल पट्टी बढ़ चुकी है आज तक की। मालेगांव शहर के अंदर नल पट्टी से परेशान है लोग, घर पट्टी से परेशान है, पावर से परेशान है। कोई चीज की ये नहीं है ना, पुलिस डिपार्टमेंट को कोई बोलने वाला है। आज इतना बड़ी मॉब लिंचिंग हो गई, मारा गया उनको, एजाज बेग ने अकेले ने बोला, गुना दाखिल हुआ। तो ये इनकी ये कोई जरूरत नहीं है कि ये बोल ले किसी चीज को। आज अनाज नहीं मिल रहा है राशन दुकाने के ऊपर, ये क्या है, फिर राशन कार्ड बना के दे दे रहे, ऑनलाइन हो नहीं रहा, तो इसकी क्या बात हो गई। वो साल भर से मुल्क भर में कांग्रेस जो है वो मतलब तरजीह हो रही है आम लोगों की। और कल मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं 5 साल तक इस पार्टी में वफादार है, तो क्या आइंदा मुफ्ती साहब कांग्रेस में जाएंगे? हर साल महीना पहले आपने कहा था कि उनका नाना पटोले ने उनको खुद ऑफर किया था कांग्रेस अदालत देने की। देखो वफादार तो हमेशा रहते, 4-5 टाइम पार्टी बदली करेगी, है ना, वही उनकी वफादारी वही है। कौन कौन सी पार्टी बदली करे उन्होंने, वफादारी इसको ही बोलते। आइंदा असेंबली इलेक्शन के वक्त वो सेटिंग एमएलए रहेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब आपके पास जो है वक्ती तौर पर ऐसा वैसा का टाइम चले गया, वो जमाना भूल जाओ। एजाज बेग भी कुछ है कि नहीं है, ऐसा वैसा वाला मामला चले गया। अब ये वफादारी की बात करे, मैंने बदलिया 3-4 पार्टी इन्होंने बदली करे, यही वफादारी है। हाँ। नहीं, तुम तर्जुमान है क्या जनता दल के? तुम खलील भाई तर्जुमान है क्या? बात ऐसी है कि वो राहुल बड़े लोग हैं, वो उनके जो मुस्तकीम भाई है, मेरे अच्छे दोस्त थे, उनके ससुर जो थे न्याल साहब, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर आदमी थे। वो राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिल कर आएंगे, उनके बाद उनका फैसला होगा। मैं छोटा आदमी है, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता है यहाँ पर, अब उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं, मैं पार्टी के अंदर है, मेरी पार्टी के बड़े मजबूत होगी ना, मैं क्यों नहीं इस्तेकबाल करूंगा। मैं तो बोल रहा हूँ सबके लिए खुले है। ये देखो एक बात सुनो, सियासत के अंदर तरक्की उस वक्त तो ही होगी कि आदमी ने सोचना चाहिए कि सबके लिए। मैंने कोई लिखा के नहीं लाया कि 100 साल मैं इस चेयर के ऊपर रहूंगा, मैं आऊंगा मेरे बाद और कोई आएगा। मैं 23 साल से मालेगांव शहर तालुका ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष है, जिसकी कम से कम 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मैंने बनाया। तो मैं लोगों को क्या बोलता, ट्रक वालों को हमेशा क्या, देखो ये तुम्हारी चीज है, ये मेरा कुछ नहीं है। तुम लोगों के बाद तुम्हारे बच्चे आएंगे, मैं मेरे हट जाऊंगा तो मेरे बच्चे थोड़ी आएंगे प्रॉपर्टी के ऊपर। मैंने 50 लाख की कम से कम प्रॉपर्टी बनाया हुआ, तो मेरे बाद और कांग्रेस के अंदर कोई आएगा। कांग्रेस एक समुंदर है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसके बाद प्रियंका, फिर उसके बच्चे आ सकते हैं, कोई भी आ सकता। तो ये कोई बात नहीं है, कांग्रेस है, वेलकम, सबको आना चाहिए। अब वो राहुल गांधी के पास से आएगा, ऊपर से कूद के इधर आ जाए, कोई बात नहीं है।
मैं वेलकम करूंगा सबका।